नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र आकाश किशोर की 19 अक्टूबर 2020 को शराब पीने की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद ये नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि लखनऊ में 19 अक्टूबर को नशा मुक्ति हाफ मैराथन की दौड़ की जाएगी, जहां 18 साल से ऊपर के यूथ इस मैराथन दौड़ में हिस्सा ले सकेंगे। प्रथम विजेता को 3 लाख, दूसरे विजेता को 2 लाख, तीसरे विजेता को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। वहीं मैराथन दौड़ में यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही समाज के युवा वर्ग भी वेबसाइट पर जाकर हाफ मैराथन दौड़ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नशे की वजह से 60 साल की उम्र क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या केवल 11% है। नशे की वजह से हमारे देश में 70 साल की उम्र क्रॉस करने वालों की संख्या केवल 60% है। इसलिए हमारे देश के लोगों की नौजवान पीढ़ी की उम्र और ज़्यादा बढ़े, वो 100 साल तक कम से कम जिंदा रहें, इसलिए नशे से लोगों को दूर रहना पड़ेगा। जैसा कि एक अभी WHO ने एक रिपोर्ट जारी करने का काम किया है, जिसके तहत पूरी दुनिया में जितने हार्ट के मरीज हैं उसमें से 60% मरीज केवल हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में अपने देश में जितने हार्ट के मरीज हैं उसमें से 40% हार्ट के पेशेंट की उम्र 25 से 40 साल की है, और 40 से 60 साल के बीच की उम्र जो है के लोगों को 25% हार्ट अटैक की बीमारी पड़ती है। शराब पीने से या नशा करने से 2 मिनट के अंदर 25% हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए लोगों को ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी भी तेजी से हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो रहा है। आपके बगैर, मीडिया के बगैर नशा मुक्त भारत बनाना संभव नहीं है। ये एक जन आंदोलन है। जब तक आप पूरी मदद नहीं करेंगे, इसका प्रचार प्रसार में सहयोग नहीं देंगे, तब तक इस देश को विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में, नशा मुक्त भारत बनाने में पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा, और इसको पूरी तरह। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता प्रदर्शन किया। बता दें कि ये प्रदर्शन देवरिया हत्याकांड को लेकर हजरतगंज में किया गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार वालों को सुरक्षा और आर्थिक मदद देने की भी मांग की। पूरे प्रदेश और देश को पूरे समाज की आवाज़ बताने वाले, मुद्दों को उठाने वाले आप हमारे सहयोगी भाई गण हैं, जिनकी वजह से मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ उठाई जाती है। आज हम लोग उसी में से एक मुद्दा, उत्तर प्रदेश को हिला देने वाला मुद्दा, 6 ब्राह्मणों की हत्या गोरखपुर की बगल ज़िले देवरिया में हो गई, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार से वहाँ एक सामूहिक हत्याकांड वहाँ पर अंजाम दिया गया, एक छोटे बच्चों को ईंटे से कूच के मारा गया, गोलियां मारी गई, 6 लोगों की हत्या हो जाती है, और उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ से अपने 2 रहनुमाओं को भेजती है, एक प्रशांत कुमार जी और दूसरे हमारे क्या कहते हैं संजय प्रसाद जी, होम सेक्रेटरी साहब। ये लोग जो वहाँ जाते हैं, वो परिवार को मरहम लगाने के बजाय वहाँ पर उन्होंने वहाँ परिवार से डेड बॉडी ली और वहाँ जलवाया। बांदा पुलिस ने एक बार फिर लाखों की चोरी की वारदात का खुलासा किया है। इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 1,20,000 रुपए ज्वेलरी सहित सामान बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि शहर कोतवाली अंतर्गत बनियोटा मोहल्ले में 23 और 24 सितंबर की रात अजय कुमार गुप्ता के यहां लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और फरार हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। खबर बांदा से है, जहां जसपुरा थाना अंतर्गत सिखुला गांव के रहने वाले कमलेश यादव के परिवार ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है, जहां उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि गांव का वर्तमान प्रधान जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसका विरोध करने पर प्रधान और उसके गुंडों की ओर से धमकी दी गई, घर में घुसकर मारपीट की गई। जब घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई तो उल्टा पुलिस ने प्रधान का पक्ष लेते हुए हमारी जमीन में कब्जा कर लिया
और बेटे को थाने बुलाकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अवैध क्लिनिक और जांच सेंटर धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, जो एक तरफ लोगों की कमाई लूट रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। परेशान जनता ने डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर अब जाकर विकास प्राधिकरण ने आवास विकास की जनता की गुहार सुनी और 3 क्लिनिक सहित डायग्नोस्टिक सेंटरों के अवैध संचालन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने डॉक्टर वीके पटेल क्लिनिक सेंटर, बाबा बर्फानी डायग्नोस्टिक और बाबा बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिकों को नोटिस भेजा है और जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की बात लिखी है। आवास विकास है। किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? जैसे आप लोगों को भी मालूम है कि ये आवास विकास जब बनाया गया था तो इसको आवासीय बनाया गया था। यहाँ पर 1-2 भूखंडों को बनाया गया था व्यवसायिक, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से हमारे मोहल्ले में जगह जगह जांच सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, अस्पताल खुल गए हैं, जिससे कि पूरे मोहल्ले के लोगों का रहना मुश्किल पड़ गया है। गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग निकलने में डरते हैं, गड्ढे हो गए हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। और इसके बाद में इसकी लड़ाई हम लोग विगत लगभग 2 सालों से लड़ रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। कई बार हमने आवास विकास परिषद में जिलाधिकारी महोदय को, आयुक्त कमिश्नर महोदय को, मुख्यमंत्री को पत्र भेजे। यहाँ के लोग डीएम साहिबा भी उनके पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 दिवसीय किसान मेला व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको सीधा लिए चलते हैं। ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव जी, संजय सिंह जी, इस क्षेत्र के जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों, आप सबको मैं इतने भारी बारिश के बावजूद पिछले 3-4 घंटों से इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह कृषि विज्ञान केंद्र 2016 में यहाँ के किसानों को तकनीकी जानकारी देने और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के उद्देश्य। खबर हमीरपुर से है, जहां बेसहारा गायों को सहारा देने के लिए शासन की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनाई गई, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। बता दें कि जिले के राठ विकासखंड प्रधान संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश प्रताप के निर्देशन पर गांव के प्रधानों ने मिलकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। साथ ही बता दें कि गौवंशों के भरण पोषण के लिए समय से भुगतान न होने के कारण गौशालाओं का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा, जिससे अन्ना मवेशी खुलेआम घूमकर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हमने गोवंश के संबंध में वीडियो महोदया को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमने दूरभाष पे अपने जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे वार्ता की थी और हम लोग चाहते थे कि हमारी यहाँ जैसे अन्य ब्लॉकों में बराबर पशुओं के भूसे की डिमांड लग रही है, वो हमारे ब्लॉक में नहीं लग पा रही है। हमने डॉक्टर साहब से कई बार मिलने की बात की, ना तो वो हमें समय देते हैं, ना हमें बात करने के लिए तैयार हैं कि समस्या कहाँ आ रही है, हम लोग कब तक बांध के खिलाएंगे। इनके लिए हम जैसे डॉक्टर साहब से बात करते हैं तो वो हमें समय भी नहीं देते। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग पूरे साल कुछ गाँवों में तो पूरे साल हमको बांध के खिलाना पड़ता है और चारे का पैसा नहीं मिलता है। इनका कहना ये था कि मैं इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। तो फिर हम लोगों ने कहा महोदय, अगर हम लोगों को भरण पोषण का पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग तो फिर मजबूर हो जाएंगे कि हमको जानवर छोड़ने पड़ेंगे।
तो हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यमुना नदी में एक युवक कूदा है। नाविकों ने युवक की जान बचाई है। भिलावा का रहने वाला है युवक। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस। सदर कोतवाली के यमुना पुल का ये पूरा मामला। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर यमुना नदी में एक युवक ने छलांग लगाई है। नाविकों ने युवक की हालांकि जान बचा ली है। भिलावा का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। सूचना पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। सदर कोतवाली के यमुना पुल का ये मामला, जहां पर एक युवक यमुना नदी में कूदा है। हालांकि नाविकों ने युवक की जान बचाई है। भिलावा का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस, जहां सदर कोतवाली के यमुना पुल का ये पूरा मामला, जहां पर एक युवक ने यमुना नदी में छलांग लगाई। तो यमुना नदी में कूदा है युवक। हालांकि नाविकों ने उसकी जान बचा ली है। सदर कोतवाली के यमुना पुल का ये पूरा मामला। मौके पर पहुंची पुलिस और सूचना पर पहुंची है पुलिस, सदर कोतवाली पुलिस। सदर कोतवाली पुलिस आपको बता दें कि यमुना पुल का ये पूरा मामला, जहां पर यमुना नदी में युवक ने छलांग लगाई। तो गोरखपुर में रामाश्रय ग्राम विकास संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अरे जाओ भाई, यही है ना, पहचान गए। डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, कैंटियरगंज से लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री संजय सिंह समेत जी, पीपीगंज टाउन एरिया के चेयरमैन श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी। पीएम मोदी के आह्वान के बाद कन्नौज में पिछले 1 माह से मेरी माटी मेरा देश अभियान लगातार जारी है। देशभक्ति की भावना जगाने वाले ये अभियान अपने मकसद में सफल होता भी दिख रहा है। जिले का शायद ही ऐसा कोई गांव या कस्बा होगा जहां इस अभियान के तहत आमजन ने अमृत कलश में मिट्टी न डाली हो। बता दें कि गांव से ढोल बाजों के साथ एक समारोह यात्रा की तरह अमृत कलश सदर विकास खंडों में आए और सदर ब्लॉक में मंत्री असीम अरुण ने आए हुए प्रधानों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। आए हुए सभी अमृत कलशों को ब्लॉक सभागार में एकत्रित किया गया है। मेरी माटी मेरा देश के रूप में प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को एक बहुत अच्छा मौका दिया है। जो दिल्ली में कर्तव्य पथ बनाया गया है उस पे एक अमृत वाटिका तैयार हो रही है। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगेंगे और सबसे खुशी की बात कि हर घर की मिट्टी वहाँ तक पहुँचेगी। इसके तहत हम लोग ने पीछे भी किया, आज भी कर रहे हैं, जिसमें हम हर घर से थोड़ी सी मिट्टी स्वीकार करते हैं, अनुरोध करते हैं और उसको फिर ब्लॉक में ला करके इकट्ठा करते हैं, फिर आगे बेचते हैं, फिर दिल्ली तक वो मिट्टी जा रही है। तो आज पुनः ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मैं भी इसमें अपना योगदान कर रहा हूँ पूरे इस संकल्प के साथ कि हर देश के हर घर की मिट्टी देश का जो कर्तव्य। तो कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी है। आग की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। मृतक का एक बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो कानपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। शादी का सामान जलने से बचाने में जान चली गई। लाहौरी टोला मोहल्ले का एक पूरा मामला, जहां पर मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी है। आग की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक का एक बेटा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो कानपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि शादी का सामान जलने से बचाने में जान चली गई है। लाहौरी टोला मोहल्ले का ये पूरा मामला, जहां पर मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग लगी। आग की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। कितने बजे घटना करीब ये? 12 बजे। काम कर रहे थे क्या आप लोग? नहीं, सो रहे थे। सोते समय अचानक से? कितने लोग घायल हुए, क्या हुआ? छोटा वाला भाई, पापा और हम घायल हुए, तो लोग एक्सपायर हो गए दोनों लोग। कौन एक्सपायर कौन हुआ?
क्या नाम है? पापा हमारे असलम और छोटा भाई आसू। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण जागरूकता अभियान को लेकर बैठक की, जिसमें पुलिसकर्मियों के खास निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में ग्रामवार चौपाल लगाकर महिलाओं को सरकार की तरफ से चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देने के बारे में कहा गया। मिशन शक्ति योजना योगी सरकार की महिलाओं को सुरक्षा और सरकार की हेल्पलाइन की जानकारी देने वाली योजना है, जिसके तहत मिशन शक्ति की टीम बाजारों और स्कूलों में जाकर महिलाओं को, छात्राओं को सुरक्षा के लिए जागरूक करती है। साथ ही सरकार के महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी जाती है। एक मुख्य पार्ट है जागरूकता, तो देखो आपको पहले से काम कर रहे हैं, तो उसमें जन चौपाल आप लगाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। अभी नॉर्मली हम लोग इंडिविजुअली मतलब जो पुलिस कर्मी होते हैं वो जाके काम करते हैं, तो हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करके जाए और जो उस ग्राम में और भी जो अन्य जो गवर्नमेंट के कार्य कर रहे हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, तो हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ग्राम में मीटिंग करें, ग्राम चौपाल लगाए, तो वहाँ के हमारे कानपुर के वार्ड 39 ट्रांसपोर्ट नगर में बंद स्ट्रीट लाइटों से नाराज होकर पार्षद ने समर्थकों के साथ मिलकर बिजली विभाग के ऑफिस पर ताला जड़कर आक्रोश जताया। शहर की स्ट्रीट लाइट्स का हाल बद से बदतर हो चुका है, जिस पर मामले का संज्ञान खुद महापौर प्रमीला पांडे ने गंभीरता से लिया। वार्ड 39 से पार्षद मनीष मिश्रा हूँ। मुझे जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुना है कि मैं उनकी मूल ज़रूरतों को पूरा करूँगा। नाली, सड़क, खड़ंजा, लाइट की ये समस्या चल रही है कि 2 महीने से क्षेत्र में लाइट नहीं, एक भी पोल पे लाइट नहीं जल रही है। लूट हो रही है, लोगों को मतलब रास्ते पकड़ते लूट कर लेते हैं लोग, रिक्शे चोरी हो। कानपुर में सोमवार रात एक अपहरण का मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी को दिन दहाड़े अगवा कर उसे बेरहमी से पीटा और अधमरी हालत में छोड़कर चला गया। इस संबंध में डीसीपी पूर्वी शिवाजी शुक्ला ने बताया कि थाना चौकेरी में पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि बीती रात उसका अपहरण कर चैन, मोबाइल, 4,000 रुपए छीन लिए गए। एक लड़का है कृष्णा वर्मा, उसने एक वीडियो वायरल किया था। कृष्णा मित्तल नाम के लड़के की जो गर्लफ्रेंड है उसका अश्लील वीडियो वायरल किया था, जिसको लेकर के कृष्णा मित्तल ने कृष्णा वर्मा को बुलाया और अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। गाड़ी में चलते हुए आपस में फिर इससे पूछताछ करता रहा और मारपीट भी की। उसके बाद कृष्णा वर्मा के परिवार के लोग भी आ गए और उन लोगों ने इन लोगों को मारा पीटा है। उसके बाद में ये मुकदमा कानपुर शहर में अतिक्रमण की समस्या पैदा हो रही है, जिसको लेकर नगर निगम ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम फूलबाग स्थित सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने पहुंची, जिसको लेकर सब्जी और फल विक्रेताओं ने विरोध जताया। खुला होता है तभी पब्लिक देखती है, उंगली से बताती है अधिकतर ये चाहिए, तो जिसमें जोनस साहब तैयार हो गया। 2x2 का नियम है, अगर आपका शहर में जगह है तो आप ज्यादा भी दीजिए। जैसे राजस्थान में हमारे पराग डेयरी में ज्यादा बना है, 4x4 का बना, क्योंकि वहाँ जगह है। क्योंकि ये बहुत क्राइसिस की प्लेस है, कानपुर का सेंट्रल प्लेस है। 2x2 से कम नहीं दे सकते हैं, ये एक्ट है, ज्यादा दे सकते हैं। 2x2 का अगर हमारा मिलता है तो हमारे सारे वेंडर्स हमारे इसकी छत के नीचे आ जाएंगे। जो वेंडर्स ये भी साथ में हमने वादा लिया, जो आपने आश्वासन दिया है आज जनता को। 20 तारीख को नगर आयुक्त महोदय साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, हमारी मैडम भी थी और दुकानदार भी यहाँ के लोग गए थे। जो निर्णय हुआ उसी निर्णय पे हम लोग अटल है, वही होगा। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, ये फल मंडी सब्जी मंडी एक साथ लगी थी, एक साथ रहेगी, और ये फल मंडी को हटा नहीं रहे और सब्जी मंडी को हटा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह हमको बना के दीजिए, फेरी नीति में आती है सब्जी मंडी, तो हम लोग को 3 सेट डाल के इन्होंने कहा 15 दिन के अंदर कंप्लीट करके हम देंगे आपको। तो हमारा कहने का मतलब हम लोग दुकान आगे अपनी लगा रहे हैं, इनको खाली करके देंगे, और ये हमको 15 दिन के अंदर 3 सेट डाल के हमको बना के, हम लोगों को गरीब दुकानदार हैं, ये कहाँ जाएंगे।
तो कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंची हैं। पॉक्सो के फर्जी केस को खत्म करने की गुहार लगाई जा रही है। युवती ने खुद कपड़े फाड़कर फर्जी केस किया। सीसीटीवी में कैद हुई है युवतियों की हरकत। बिना जांच पुलिस ने दर्ज किया केस। पड़ोसियों की प्रेमिका और उसकी मां पर आरोप लगाया गया है। तो डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंची। पॉक्सो के फर्जी केस को खत्म करने की गुहार लगाई जा रही है। युवतियों ने खुद कपड़े फाड़कर फर्जी केस किया है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। बिना जांच पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पड़ोसी की प्रेमिका और उसकी मां पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंची है। पॉक्सो के फर्जी केस को खत्म करने की गुहार लगाई है। युवतियों ने खुद कपड़े फाड़कर फर्जी केस दर्ज कराया है। सीसीटीवी में ये पूरी हरकत जो है युवतियों की कैद हुई है और पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि बिना जांच के पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। हालांकि पड़ोसी की प्रेमिका और उसकी मां पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंची है। पॉक्सो के फर्जी केस को खत्म करने की गुहार लगाई जा रही है क्योंकि युवतियों ने खुद कपड़े फाड़कर फर्जी केस दर्ज करवाया और सीसीटीवी में युवतियों की हरकत कैद हुई है। तो बिना जांच पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस पर भी शक जताया जा रहा है क्योंकि बिना जांच के पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी में युवतियों की हरकत कैद हुई है और युवतियों ने खुद कपड़े फाड़कर फर्जी केस दर्ज करवाया है। पॉक्सो की फर्जी केस को खत्म करने की गुहार डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंचने के बाद उन्होंने ये गुहार लगाई है। नाम है सर हमारा। मेरे सामने घर के प्रियंका भदौरिया और रेखा भदौरिया रहती, जिनसे मेरा पूर्व में विवाद चलता है। वो लोग जबरदस्ती मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लिखवाती रहती हैं जिनका कोई कारण नहीं है। पूर्व में ही वो लोग मेरे ऊपर 2-3 बार हमला करवा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले फिर उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करवाया जिसके मेरे सर पे बहुत चोट लगी है। मैं बेहोश होकर वहाँ पे गिर भी गया। प्रियंका शर्मा सर, मेरा भाई पीछे से दूध लेके आ रहा था मेरे बच्चे के लिए, तो राजदीपक और उसके साथ 4-5 अज्ञात लोग थे जो कि कार में पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने मेरे भाई को देखा तो उसके पीछे से टक्कर मार दी जिससे मेरा भाई वहाँ पर गिर गया। फिर उन लोगों ने कार से उतरकर कट्टे की बट निकाली और मेरे भाई के माथे में पार करना शुरू कर दिया। ये लहूलुहान हो गया और ये बेहोश होकर वहाँ पर गिर गया। जब शोर शराबा सुनकर मैं और मेरे पापा घटनास्थल पर पहुँचे तो मैंने अपने भाई को बेहोश पाया। मैं घर वापस आई, मैंने अपनी मम्मी को बताया। मैं और मेरी माँ वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे इसको उठाने के लिए ताकि इसको जल्द से जल्द इलाज मिल सके। इसको एडमिट कराने के लिए ले जा रहे थे तो वहाँ पर मौजूद राजदीपक, उसके अन्य साथी और सपना, पलक और इनकी माँ रीता गुप्ता, ये लोग पहले से वहाँ मौजूद थी। इन लोगों ने मेरे पूरे परिवार के साथ। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।